सरक्रीक के अंदर पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी बेस बना दी गई है। ये एक ऐसी बेस है जो जमीन के साथ समंदरी कैपेबिलिटी रखती है। इस बेस के ऊपर क्या क्या जो मिसाइल बैटरियों से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से लेकर जो दिफाई निज़ाम है, मिसाइल निज़ाम, वो नस्ब किया जा रहा है। और क्या यहाँ पर कोई मिसाइल टेस्ट भी होने वाला है, ये आज हम बात करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरक्रीक जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आने वाला एक इशू बनाया जा रहा है और ये इंडिया की तरफ से हो रहा है। इंडियन वजीर दिफा जो पिछले दिनों ये कह रहे थे कि सरक्रीक के मामले में कि जी रन ऑफ कच्छ पर, सरक्रीक पर पाकिस्तान जो है वो दिफाई तामीरात कर रहा है, अब वो कितने चीखे चला रहे थे उसका जवाब तो उनकी अपनी तीनों फोर्सेस का इस सेक्टर में आकर ऑपरेशनल एक्सरसाइज का ऐलान करना, और फिर जवाब में पाकिस्तान ने बिल्कुल दिफाई तैयारी की है। अब जो एक वीडियो सामने आई जो पाकिस्तान नेवी के जो पब्लिक रिलेशनिंग है उसने दी है, उस वीडियो के अंदर यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ जो है वो सरक्रीक के इलाके में मौजूद है। उन्होंने मुख्तलिफ इक्विपमेंट का जो है वो मुआयना किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होवरक्राफ्ट है। होवरक्राफ्ट जो होती है वो एक ऐसी आप कहें एक, क्योंकि इस एरिया में पानी जो होता है वो कहीं पानी होता है, कहीं कीचड़ होता है, पानी होता है तो उसकी सतह बहुत कम होती है, और इसलिए यहाँ पर बोट्स या जो फाइटिंग है आपकी नेवल बोट्स हैं वो बिल्कुल नहीं आ सकती। और सो यहाँ पर होवरक्राफ्ट एक वाहिद इक्विपमेंट है। ना तो यहाँ पे टैंक आ सकते हैं, ना यहाँ पे हैवी आर्टिलरी आ सकती है। सो होवरक्राफ्ट से आप अपनी जो गश्त है, अपनी मूवमेंट है, उसको बनाते हैं। और साथ साथ अब पाकिस्तान नेवी के नेवल मेरीन की एक बहुत बड़ी बेस सरक्रीक के अंदर बनाए जाने की इतलात है। और इस बेस की वजह यह है कि इंडिया की तरफ से सरक्रीक के ऊपर किसी भी एडवेंचर की किसी वक्त भी तवक्को है। अब इस एडवेंचर को रोकने के लिए पाकिस्तान नेवी को उसके दस्ते जो है वो ऑपरेशनल सेंस में अब यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। थोड़ा सा अब अगर बैकग्राउंड देखें तो 2008 तक यहाँ पर बहुत कम प्रेजेंस थी। पाकिस्तान नेवी की कुछ पोस्टें थी जहाँ पर कोस्टल गार्ड्स जो है वो तैनात होते, लेकिन अब जब इंडिया की तरफ से इस हिस्से को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो पाकिस्तान की नेवी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस अपने एरिया का दिफा करे। और वो एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है, एक ऐसी कोऑर्डिनेशन में है एयरफोर्स के साथ और नो डाउट पाकिस्तान आर्मी के साथ, जिसमें वो किसी भी मुमकिन एडवेंचर को रोकने के लिए तैयार है। इस बेस के ऊपर ये अभी तक इतलात है कि मिसाइल बैटरीज जो है वो लगाई जा रही है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एयर डिफेंस सिस्टम, और साथ साथ यहां कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक नोटम जारी किया। नोटम जो है वो आपकी फिजाई हदूद के हवाले से आने वाला एक नोटिफिकेशन कह लें वो होता है। उस नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इस पूरे एरिया में, और स्पेशली पूरा एरिया से मुराद ये है कि पाकिस्तान का पूरा मशरकी बॉर्डर जो इंडिया के साथ लगता है, और स्पेशली ये रन ऑफ कच्छ सरक्रीक का इलाका, इसको तमाम तर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। और ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी मेंटली प्रिपेयर है कि अगर यहाँ पर कोई इंसर्जेंसी होती है, कोई एडवेंचर होता है, कोई सिंदूर टूल लाने की कोशिश की जाती है तो उसका जवाब दिया जाए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर इस टाइम में जो नोटम जारी किया गया है, क्या पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, अब ये भी पता चल जाएगा इन्हीं 2 दिनों में। आगे इस नोटम के अलावा इंडिया की साइड से भी एक नोटम जारी किया गया, और वो नोटम ये है कि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उन्होंने अपने सूबे राजस्थान और गुजरात जो कि पाकिस्तान के इसी इलाके से मुलक्का है, उसकी फिदाई हदूद को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया है। अब इस पूरे मामले को इंडिया ये कह रहा है कि वो अपनी तीनों आर्म फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। अब इस एक्सरसाइजेस के दौरान कोई एडवेंचर होगा, क्या इंडिया कोई धोखा वाले स्टाइल में आएगा कि नहीं पहले ये अपनी फौज की मूवमेंट को दिखाया जाए कि वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आप अगर देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, कि जो कोल्ड डॉक्ट्राइन का एक कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया था 2003-4 में, जिसका तोड़ पाकिस्तान ने मिनी एटम बम से निकाला है, क्या कोल्ड डॉक्ट्राइन का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी? कोल्ड डॉक्ट्राइन मैंने आपको बताया था, इंडिया ने जो 2003-4 में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की थी, बनाया था, जिसमें इंडिया के पास क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूज मिलिट्री
कैपेबिलिटी है, तो उन्होंने 24 से 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान की सरहद के करीब किसी भी जगह पर इस तरह का इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की थी जिसमें वो 2 से 2.5 लाख इंडियन फौज को इकट्ठा कर लें और फिर वहां से वो पाकिस्तान के अंदर हमला करें। अब जाहिर बात है पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली इतनी मिलिट्री नहीं है, 6 लाख टोटल फौज है जिसके अंदर नेवी एयरफोर्स भी शामिल है। तो पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में इतनी भारी मिलिट्री डिवीजन फोर्स के साथ उसको रोक नहीं सकेगा। तो पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस वक्त टैक्टिकल वेपन्स की बात की थी और ये टैक्टिकल वेपन अल नसर मिसाइल की सेंस में थे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत मिनी छोटे टाइनी न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाए थे और उनका मकसद ये था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में फौज आए जो कंट्रोलेबल ना हो तो उसको फिर इसी अंदाज में ही रोका जा सकता है। तो क्या सरक्रीक या इस जो रन ऑफ कच्छ का इलाका है यहाँ पर इंडिया सिंधु टू कोल्ड डॉक्ट्राइन सेंस में करेगा? तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया जैसे कि पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ी बेस बनाई है और इस ऑपरेशनल बेस का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान अपनी तमाम तर रिसोर्सेज को इस बेस तक लाए। और इस बेस में मैंने जैसे अभी बताया कि ना सिर्फ इसमें मिसाइल बैटरीज को रखा गया, मिसाइल बैटरी से मुराद ये होती है कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको रखा गया है, साथ एंटी एयरक्राफ्ट गनें नस्ब की गई हैं, साथ ये बताया जा रहा है कि यहाँ से एयर डिफेंस और फिर मिसाइल बैटरीज हैं तो आपको मुख्तलिफ मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी भी यहाँ पर ज़रूर मौजूद होगी, ख़ास तौर पर अगर कोई बड़ा एडवेंचर किया जाता है। सो इस लिहाज से तो तैयारी पाकिस्तान की पूरी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोल्ड डॉक्ट्राइन सेंस में इंडिया इतना बड़ा एडवेंचर करता है तो फिर क्या पाकिस्तान को यह हक हासिल होगा कि उन्होंने जो टेक्निकल वेपन्स बनाए हैं उनका इस्तेमाल करें? और इस पूरे सिनेरियो में बहीरा अरब यानी अरेबियन सी की इंपॉर्टेंस लोकेशन या स्ट्रैटेजिकल लोकेशन को हासिल करने का जो इंडियन ख्वाब है क्या पूरा हो सकेगा? अब ये अगर ऐसा एडवेंचर इंडिया करेगा तो पता चलेगा। लेकिन आप अगर पिछली जंगें देखें, चाहे 1965 की देखें, 71 की देखें, 99 का कारगिल देखें, अभी रिसेंट मई की जंग देखें, इंडिया का विक्रांत हो कुछ भी हो, इंडिया ने नेवल सेंस में कोई पंगा नहीं किया क्योंकि उनको ये पता है कि ये पंगा जो है उन्हें महंगा पड़ना है। और इंडिया के जितने भी नेवी एसेट्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत दूर बंगाल के करीब, कहीं कलकत्ता के करीब जो है वहां पर समुद्री हदूद में मौजूद रहते हैं और वो इस साइड पर उनको इस्तेमाल भी नहीं करता। सो अगर नेवल सेंस की ये कोई नया एडवेंचर किया जाएगा तो उसमें फिर पाकिस्तान नेवी जो है वो कितनी अलर्ट है। और पाकिस्तान नेवी के पास बहुत से ऐसे अब कहें आला फाइटिंग शिप्स के साथ साथ ऐसा इक्विपमेंट मौजूद है जो किसी भी इंडियन एडवेंचर को रोक सकता है। सो ये पाकिस्तान नेवी ने अब एक बड़ी बेस जो है वो सरक्रीक में बना ली है और देख रही है हर एक लम्हे की इंडियन आर्म फोर्सेस की उस एक्सरसाइजेस को जिनका उन्होंने ऐलान किया है कि कहीं ये कोई चक्कर देकर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी तो नहीं है। आपकी राय के हम मुंतज़िर रहेंगे। साफ़ी पेंसिल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विजुअल शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।